Hello friends, so today we are going to learn about fragments. What are fragments and how can we use them to optimize our application? So let's get started. So in the last part of video we have done when clicking the open screen button we were opening guard screen. So अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रही थी अपनी guard screen. Now we are going to learn about फ्रेगमेंट्स. सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रेगमेंट्स की क्या नीड पड़ी एंड फ्रेगमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, कैसे दिखते कैसे हैं यार. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. लेट्स सी लिंक्डइन. ओके, लिंक्डइन में हम देख सकते हैं कि यार एक बॉटम बार है जैसे अपनी एप्लीकेशन में है, सेम एज आवर एप्लीकेशन, एंड इट हैज आइकन्स लाइक माय नेटवर्क, नोटिफिकेशंस एंड जॉब्स. एंड जिस पे भी हम क्लिक करते हैं that opens a special screen like a different screen. okay, सिमिलर अपनी स्क्रीन की तरह एक सिमिलर सिनेरियो है. ठीक है, तो इस चीज में क्या है यार, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये बॉटम बार हर जगह कांस्टेंट है, पूरी एप्लीकेशन में कांस्टेंट है, बट ऊपर का कंटेंट बदल रहा है. तो हम यार इस चीज के लिए पूरी स्क्रीन क्यों बदलें? हमने एक गार्ड स्क्रीन बना दी और एक होम स्क्रीन बना दी. ठीक है, गार्ड स्क्रीन भी एक्टिविटी है अपनी एंड होम स्क्रीन भी अपनी एक डिफरेंट एक्टिविटी है. गार्ड स्क्रीन में बेसिकली गार्ड का कंटेंट दिखता है, बट ये एक अपने आप में एक एक्टिविटी है. जब यार केवल एक पोर्शन जो है स्क्रीन का वो केवल बदल रहा है, तो उसके लिए हम पूरी स्क्रीन क्यों बदलें? ठीक, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि गार्ड स्क्रीन एक ही जगह हो एंड बाकी जो ऊपर का कंटेंट है वो बदलता रहे. यानी जो एक पोर्शन है वो बदलता रहे और बाकी चीजें ना बदले, बाकी चीजें वैसी की वैसी रहे, रीयूज हो जाए. ठीक है, तो एक पोर्शन को जब हमें किसी और चीज से रिप्लेस करना पड़ता है, ऐसे सिनेरियोज में हम फ्रेगमेंट्स यूज करते हैं. ठीक है, फ्रेगमेंट्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी का ही स्मॉल पार्ट है, यानी कुछ पार्ट होता है एक्टिविटी दैट कीप्स चेंजिंग. उन जगह अपन फ्रेगमेंट्स यूज करते हैं जहाँ पे कुछ पार्ट हमेशा चेंज होता रहता है. ठीक है, सिमिलर टू आवर केस. ठीक है, दैट ब्रिंग्स ऑप्टिमाइजेशन टू आवर कोड लाइक दैट परफॉर्म्स बेटर. सो यार लेट्स सी कि हाउ टू मेक फ्रेगमेंट्स इन एंड्रॉइड. सो इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस. हमें क्या करना है कि बस राइट क्लिक करना है हमेशा की तरह, प्रेस न्यू एंड न्यू फ्रेगमेंट. ओके, फ्रेगमेंट पे जाना है एंड ब्लैंक फ्रेगमेंट. हमें खाली फ्रेगमेंट चाहिए, हमें कुछ चाहिए तो है नहीं उसमें कंटेंट. ठीक है, मैं उसका नाम रख देता हूँ. लेट्स सी, हम बना रहे हैं गार्ड फ्रेगमेंट. ओके, GUARD गार्ड फ्रेगमेंट. बेसिकली वी आर टर्निंग आवर एक्टिविटी इनटू फ्रेगमेंट. So now you can see it has made a file guard fragment. Don't get confused with so much of code. Ignore it. Okay? तो हम क्या करते हैं यार, फालतू का कोड जस्ट रिमूव कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव ऑल दिस एंड ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ. एंड लेट्स सी कि आर्गुमेंट्स भी रिमूव कर दें. ये सब अपन जानेंगे यार फ्यूचर में कि ये सब क्या होता है एंड क्या यूज आता है. वी विल यूज इट. ओके, सो फॉर नाउ ओनली वी आर रिमूविंग इट. ओके, लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो and this portion also. Okay, so now you can see it is a clean piece of code. Okay, it is just a fragment similar to our activity. It's just a part of activity. Okay, ये एक small child activity का उसी का एक portion है, view का portion है. ठीक है, अभी अपन देखेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपन. ठीक है, अब यार हमारी जो एक्टिविटी थी बेसिकली गार्ड स्क्रीन थी. ठीक है, उसको हमें बेसिकली फ्रेगमेंट में बदलना है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, एंड लेट्स पेस्ट इट इनटू द फ्रेगमेंट गार्ड. So I will just remove this line guard screen. This is of no use for here. ठीक है, तो यार मैंने ये रिमूव कर दिया and now our code is converted to the fragment. Okay. Now the activity that we made guard screen, यार अब वो कोई यूज की नहीं है. We can delete it. Okay. So I am deleting it. ठीक है, तो ये डिलीट कर दिया है मैंने. एंड नाउ लेट्स सी कि कैसे ये चीजें होती है. ठीक है, अब यार मैं होम स्क्रीन में चला जाता हूँ. ठीक है, एंड यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि गार्ड स्क्रीन नहीं मिल रहा है. कैसे ही मिलेगा? ऑफ कोर्स वी हैव डिलीटेड इट. सो आई वुड रिमूव दिस कोड. ओके, नाउ यार लेट्स रिमूव दिस कोड ऑल्सो. वी डोंट वांट टू प्लस द थिंग्स एंड हमें कुछ सोर्स नहीं करना. सो आई वुड रिमूव देम.
एंड नाउ लेट्स सी कि कैसे ये चीजें काम करती है। ठीक है, तो यार मैं होम स्क्रीन में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ यार, ये कैलकुलेट का बटन हटा देता हूँ, अब कोई काम का नहीं है। ठीक है, नाउ आवर स्क्रीन इज क्लीन एंड लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो। ओके, वी डोंट नीड दिस। सो अब हमारी एकदम एक्टिविटी क्लियर है। ठीक है, हमें क्या करना है बेसिकली कि होम के क्लिक पर होम का फ्रेगमेंट खुलेगा, एक होम फ्रेगमेंट भी बनाएंगे अपन लोग, एंड गार्ड के क्लिक पर गार्ड का फ्रेगमेंट खुलेगा, जो हमने गार्ड का भी फ्रेगमेंट बनाया है। तो सबसे पहले यार क्लिक लिस्नर लगा लेते हैं, जैसे हमेशा की तरह लगाते हैं। क्लिक लिस्नर लगाने के लिए एक बेसिक सी चीज है जो मैंने बताई है आपको। सबसे पहली बात है आपको फाइंड करना है कोई भी व्यू, तो हमें बॉटम बार फाइंड करनी है। लेट्स डिक्लेयर बॉटम बार एंड यू नो वेरी वेल दैट वी यूज फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन एंड लेट्स सी वी आर फाइंडिंग बॉटम नेविगेशन। So let's go to home screen and copy paste it, bottom navigation view. Okay, we are finding this only. Let's import it. Alt enter, press Alt enter and it will import. I would write an ID of it. Dot क्या नाम था यार? So it don't have an ID. मैं इसको एक ID दे देता हूँ, ID. And let's keep it bottom underscore bar and now use that ID here, bottom bar. Okay, bottom bar यूज कर लिया। अब यार बॉटम बार के आइटम्स पे क्लिक लगाना है कि बॉटम बार के जो भी आइटम्स है उनको क्लिक करे तो कोई चीज यूज होनी चाहिए। तो इसमें एक फंक्शन है यार, सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर, यानी आइटम को अपन जैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी बॉटम बार के किसी भी आइटम को सेलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन इन्वोक होगा, यानी तो ये लिस्नर इन्वोक होगा। तो सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर, आई वुड चूज दिस एंड just write a false at the end. I will tell you the reason afterwards that why we have written false here. For now just ignore it. Okay, तो यार यहाँ पे अपने को क्लिक लिस्नर लगाना है। ओके, कि किसी भी आइटम पे क्लिक हो, गार्ड फ्रेगमेंट है वो हमें स्क्रीन पे विजिबल होना चाहिए, स्क्रीन पे बेसिकली दिखना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेट यानी हम फ्रेगमेंट को इन्फ्लेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक्टिविटी को तो अपन ओपन करते हैं बट फ्रेगमेंट को हम हमेशा इन्फ्लेट करते हैं, क्योंकि यार वो एक एक्टिविटी का पोर्शन है, एक एक्टिविटी अपनी जो एक्टिविटी है उसी के अंदर वो आएगा, अलग से कुछ खुलेगा नहीं। ठीक है, तो हम किसी चीज को उठा के यानी फ्रेगमेंट को उठा के अपनी एक्टिविटी के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि सपोज रो मैंने फंक्शन लिख दिया इन्फ्लेट फ्रेगमेंट। ठीक है, ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो ये बोलेगा क्रिएट फंक्शन, तो क्रिएट अपन दबाएंगे तो ये अपने लिए एक फंक्शन बना के दे देगा इन्फ्लेट फ्रेगमेंट। ठीक है, मस्त अपना फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर अपन कोड लिख सकते हैं फ्रेगमेंट को इन्फ्लेट करने का। ठीक है, अब यार मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंट क्या होता है, बेसिकली कुछ स्पेसिंग लेता है अपनी स्क्रीन की, यानी बॉटम बार के ऊपर का स्पेस एंड ये जो माई पूरा ऊपर तक का जो स्पेस है अपना, वो सब एक फ्रेगमेंट होगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फ्रेगमेंट डालना पड़ेगा। अब यार फ्रेगमेंट को रहने के लिए कोई स्पेस चाहिए। ठीक है, हमें उसको बताना पड़ेगा कि कितनी जगह तेरे को लेनी है, वेयर यू हैव टू पुट योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन। ओके, तो इसके लिए ही नीड ए कंटेनर, हमें एक कंटेनर बताना पड़ेगा एंड हम उस कंटेनर में उस फ्रेगमेंट को जगह देंगे। ठीक है, बेसिकली तो मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ। कंटेनर बेसिकली वी विल मेक अ फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट यार ऐसा लेआउट है जिसके अंदर सिंगल लेआउट हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, मतलब सिंगल लेआउट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना फ्रेगमेंट भी क्या एक तरह से सिंगल लेआउट की तरह बिहेव करता है कि एक लेआउट है सिंगल, उसको हम फ्रेम लेआउट में पुट करेंगे। ठीक है, विड्थ को मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ, हाइट को मैं 0 dp कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कांस्टेंट दे देते हैं अपन टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। ठीक है, एंड बॉटम टू टॉप ऑफ बॉटम बार। ठीक है, तो आप यार देखिए ये अपना कंटेनर बन गया बेसिकली। ठीक है, मैं इसको आईडी दे देता हूँ कंटेनर। ठीक है, आईडी कंटेनर। ओके, कंटेनर एक आईडी दे दिए। इस कंटेनर के अंदर बेसिकली हमारा फ्रेगमेंट होगा। बेसिकली हमारे पास 4 फ्रेगमेंट होने वाले हैं, होम, डैशबोर्ड, गार्ड और प्रोफाइल के। वही हमेशा यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। ठीक है, एक फ्रेगमेंट एक बार आएगा, दूसरा दूसरी बार आएगा, तीसरा तीसरी बार आएगा, चौथा चौथी बार आएगा। ठीक है, अब यार फ्रेगमेंट को इन्फ्लेट करने के लिए हमें एक ट्रांजेक्शन लिखनी पड़ती है। ट्रांजेक्शन आपने बैंक में जब भी ट्रांजेक्शन की होगी कि उसमें जिसमें डेटा होता है कि अपना बैंक बैलेंस कहाँ से कहाँ गया है एंड हमने कहाँ से कैश निकाला है, किसको दिया है, all that details. So that is basically a transaction. So in a similar way we would write a transaction for a fragment. So let's simply declare a variable named transaction
and initialize it with the transaction. So there is a class named fragment manager. Okay, fragment manager returns the transaction. तो हमें क्या करना है, हम fragment manager का यूज करेंगे एंड उससे ट्रांजेक्शन ले लेंगे. So हमें एक फंक्शन लिखना है support fragment manager dot begin transaction. Okay, so that it will initiate a transaction. एक ट्रांजेक्शन की स्टार्ट कर देगा. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन हमें बता दी कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी. अब हमें बताना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन है क्या एक्चुअली. वेयर वी आर ट्रांसफरिंग मनी, whom we are transferring money, हम किसको पैसे दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं. दैट इज बेसिकली ट्रांजेक्शन डेफिनेशन. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें हमारा फ्रेगमेंट ओपन करना है बेसिकली. ठीक है, ओपन नहीं करना, बेसिकली इन्फ्लेट करना है. ठीक है, इन्फ्लेट मतलब कि जो ये कंटेनर वाला व्यू है इसी के अंदर आएगा वो, मतलब कंटेनर वाला व्यू हट जाएगा एंड हमारा फ्रेगमेंट इससे रिप्लेस हो जाएगा. तो हमें हमारा फ्रेगमेंट रिप्लेस करना है. सो लेट्स राइट ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस. ठीक है, एंड नाउ वी वांट टू राइट अ आईडी ऑफ ए कंटेनर. लाइक कौन सा कंटेनर है भाई साहब जिसको रिप्लेस करना है, बताना तो पड़ेगा ना. सो r.id.container. okay, that is the id of a view that we want to replace with our fragment. okay, and now the fragment instance. second variable है यार हमारा होगा fragment का ही instance कि क्या है अपना fragment, कौन सा fragment रखना है भाई साहब. यहाँ पे हो सकता है multiple fragments हो, तो हमें कौन सा रखना है, हमें रखना है guard fragment. ठीक है, तो guard guard fragment dot new instance. ओके, सो ये हमारा फ्रेगमेंट का हमने इंस्टेंस रख दिया. ठीक है, एंड नाउ जस्ट वी वांट टू कमिट. ठीक है, कमिट मतलब यार कि हम जस्ट हमारी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. हमने ट्रांजेक्शन तो लिख दी कि भाई साहब कंटेनर वाला जो व्यू है उसको रिप्लेस कर दो गार्ड फ्रेगमेंट से. एंड अब हमें लिखना है कि इस ट्रांजेक्शन को आप कमिट कर दीजिए, मतलब एग्जीक्यूट कर दीजिए. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन डॉट कमिट क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला है. ठीक है, एंड नाउ विद दिस ओनली पार्ट ऑफ कोड आर लाइक फ्रेगमेंट विद इन्फ्लेट. ओके, एंड अगर आप चाहे तो देख सकते हैं कि न्यू इंस्टेंस क्या है, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये न्यू इंस्टेंस पे ले जाएगा. न्यू इंस्टेंस बेसिकली क्या है, गार्ड फ्रेगमेंट ही है, यानी अपना ही फ्रेगमेंट है. ठीक है, तो इसको बस अपन रन करते हैं एंड लेट्स सी इट वुड वर्क. ओके, सो यार ये देखिए खुल गया है, ये अपना है बेसिकली होम स्क्रीन. ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ गार्ड पे. ठीक है, तो यार ये देखिए SOS वाला खुल गया, कमाल हो गया. मैं वापस होम पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ यार, है ना. डैशबोर्ड पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ. ठीक है, इस पे क्लिक किया, किसी पे क्लिक किया, कुछ हो ही नहीं रहा, हमेशा गार्ड वाला ही फ्रेगमेंट खुला रह रहा है. ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि किसी भी आइकन पे आप क्लिक कीजिए गार्ड वाला ही खुल रहा है हमेशा. ठीक है, सो अगर मैं वापस दिखाता हूँ आपको तो मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल पे क्लिक करने पर भी गार्ड ही खुल रहा है. ठीक है, यार ऐसा क्यों, हमें ऐसा थोड़ी करना है, हमें तो गार्ड के क्लिक पर ही गार्ड खोलना है. ठीक है, तो इसका रीजन है कि हमने बोल दिया आइटम सेलेक्ट लिस्नर पे भैया फ्रेगमेंट इन्फ्लेट करा दो. आइटम सेलेक्ट लिस्नर यानी किसी भी आइटम पे, यानी बॉटम बार के किसी भी आइटम पे अगर सेलेक्ट होता है तो आप फ्रेगमेंट खोल दीजिए. दैट वी डोंट वांट टू डू. व्हाट वी वांट टू डू इज व्हेन प्रेस्ड ऑन द पर्टिकुलर गार्ड आइटम देन वी वांट टू ओपन द फ्रेगमेंट. ओके, दैट मींस हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि भैया गार्ड वाले पे क्लिक हो तभी खोलना, वरना मत खोलना. सो ठीक है, हम किस बेसिस पे कंडीशन लिखेंगे, हम लिखेंगे आईडी के बेसिस पे कंडीशन कि जब आईडी गार्ड वाली की आईडी हो तभी ओपन करो. ठीक है, हमने आपको याद हो तो वी हैड मेड अ फोल्डर नेम्ड मेन्यू एंड इसमें हमने बॉटम बार के आइटम्स डिफाइन किए थे जहां पे हमने लिखा था कि हमारा गार्ड वाला है ये वाला थर्ड आइटम है जो गार्ड, उसका आईडी है नेव गार्ड. तो हम इस बेसिस पे कंडीशंस लिखेंगे कि नेव गार्ड अगर आईडी है तो ही करो वरना मत करो. तो यार एक कंडीशन में लगा देता हूँ इफ. ठीक है, it.item id. ठीक है, आइटम आईडी लिखेंगे अपन तो ये बता देगा कि भैया आइटम आईडी अपनी जो भी है वो लेके आ जाएगा. अब यहाँ पे अपने को बस लिखना है r.id.navguard. ठीक है, हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर आइटम आईडी नेव गार्ड के इक्वल है. अब आप बोलोगे आइटम आईडी कहाँ से आया, तो यार ये आईटी से आ रहा है. आईटी क्या है, ठीक है, आईटी यार यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शेडोउड में लिखा हुआ है आईटी मेन्यू आइटम. बेसिकली जो हमारा मेन्यू है उसका एक पर्टिकुलर आइटम आईटी है. बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमें एक आईटी वेरिएबल दे रहा है. ठीक है, आईटी बेसिकली कुछ भी नहीं, एक रैंडम वेरिएबल है आईटी, बस नाम दे दिया आईटी. आप चाहो तो आप अपना एक नाम भी दे सकते हैं. सपोज करो मैं उधर लिख देता हूँ मेन्यू आइटम. ठीक है, और ऐसा एक एरो लगा दो तो बस ये मेन्यू आइटम रिटर्न करेगा. ठीक है, अपन यहाँ पे आइटम की जगह मेन्यू आइटम लिख सकते हैं बेसिकली. ठीक है, तो आईटी कुछ भी नहीं, एक वेरिएबल है जो ये फंक्शन अपने को देता है. ठीक है, तो हमें बस चेक लगाना था कि मेन्यू आइटम अगर मेन्यू आइटम की आईडी अगर हमारे नेव गार्ड के इक्वल है तो ही भैया इन्फ्लेट करो गार्ड वाला, वरना मत करो. ठीक है, अब मैं रन करके देखता हूँ तो ये अपनी एप्लीकेशन रन हो गई है. एंड इस बार अगर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कुछ नहीं हो रहा.
डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, केवल गार्ड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो ही गार्ड खुल रहा है, ठीक है। बट आप एक चीज नोटिस कीजिए यार, ये एक चीज हो रही है कि अपन गार्ड पे क्लिक करें तो गार्ड तो खुल रहा है, बट वो गार्ड का आइटम जो है एकदम सेलेक्टेड नहीं दिख रहा, ठीक है। होम ही सिलेक्टेड है अभी भी, हम डैशबोर्ड को भी क्लिक कर रहे हैं तो डैशबोर्ड सेलेक्ट नहीं हुआ, बेसिकली होम ही सिलेक्टेड है। तो इसका रीजन था हमारा ये फॉल्स, ठीक है। इस फॉल्स को अपने को ट्रू करना है। बेसिकली ये फॉल्स और ट्रू क्या है, ये डिफाइन करता है कि जो आइटम अभी चल रहा है, जिस पे आइटम पे क्लिक किया है, उसको बेसिकली हमें सेलेक्ट करना भी है कि नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ट्रू कर दिया, तो वो हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमें सिलेक्टेड दिखेगा। डैशबोर्ड पे सेलेक्ट किया तो डैशबोर्ड सिलेक्टेड दिख रहा है, गार्ड पे क्लिक किया तो गार्ड सिलेक्टेड दिख रहा है, और प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल सिलेक्टेड दिख रहा है, ठीक है। बट एक इशू हो रहा है कि एक बार मैं अगर गार्ड पे क्लिक कर दे रहा हूँ एंड फिर उसके बाद किसी भी चीज पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो गार्ड हट ही नहीं रहा, ठीक है। तो वही रह रहा है बेसिकली, ठीक है, गार्ड ही रह रहा है हमेशा। तो इसका रीजन है क्योंकि हमने गार्ड इन्फ्लेट किया है, बाकी और कोई फ्रेगमेंट इन्फ्लेट नहीं किया। आपको बेसिकली क्या करना है, ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है कि जो होम स्क्रीन है हमारी, यानी जो ये होम स्क्रीन है, ये भी तो भैया एक XML फाइल है, एक लेआउट है, ठीक है। एक जो होम स्क्रीन है वो भी तो एक एक्टिविटी है, उसको भी हमें फ्रेगमेंट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस वही सेम स्टेप है, वैसे तो आप कर लेंगे, ठीक है, पर मैं दिखा देता हूँ एक बार और। न्यू फ्रेगमेंट, ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ होम फ्रेगमेंट। सो इन द सिमिलर वे ये रिमूव करना है हमें, सारी चीजें जो भी बकवास चीजें हैं इसमें से वो रिमूव कर देनी है, ठीक है। तो ये रिमूव कर दिया मैंने, अब हमारा होम फ्रेगमेंट भी एम्प्टी हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि होम स्क्रीन में जो चीज है, यानी माई फैमिली जो है, उस टेक्स्ट व्यू को मैं कट कर लेता हूँ एंड हमारे फ्रेगमेंट होम में ले आता हूँ, क्योंकि वो हमारे फ्रेगमेंट होम में दिखेगी, ठीक है। इसको मैंने किया चेंज एंड यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये ऐप बोल रहा है मिल नहीं रहा, तो ऑल्ट एंटर मारा तो इसने खुद ही कर लिया, ठीक है। फ्रेम लेआउट को बेसिकली मैं कांस्टेंट लेआउट में बदल देता हूँ, ठीक, दैट इज अ बेटर लेआउट। तो यहाँ पे अपना ये होम स्क्रीन की तरह दिख रहा है, ये भी अपना एक फ्रेगमेंट बन गया है, ठीक है। अब होम स्क्रीन हमारी होम स्क्रीन नहीं रही, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, रिफ्लेक्टर रीनेम, और इसको मैं नाम रख देता हूँ मेन एक्टिविटी। इसके लेआउट फाइल को भी नाम बदल देते हैं, एक्टिविटी मेन कर दिया, ठीक है। तो हो गया भैया मेन एक्टिविटी एंड अब हमने एक होम फ्रेगमेंट भी बना लिया है, बेसिकली जो होम के क्लिक पर खुलेगा। सिमिलर वे में आपको क्या करना है कि एक डैशबोर्ड फ्रेगमेंट बनाना है, एक प्रोफाइल फ्रेगमेंट बनाना है, ठीक है। डैशबोर्ड के क्लिक पर डैशबोर्ड वाला खुलना चाहिए एंड प्रोफाइल के क्लिक पर प्रोफाइल वाला खुलना चाहिए। नाउ लेट्स कोड इट। सो आई एम गोइंग टू मेन एक्टिविटी एंड हम यहाँ पे पहुंच गए जहाँ पे हम सारा इफ एल्स कंडीशन लगा रहे थे। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देता हूँ कि एल्स इफ, अगर भैया नेव गार्ड हुआ तो गार्ड वाला खोल दो, बट व्हाट इफ इट इज नॉट नेव गार्ड एंड व्हाट इफ इट इज होम नेव होम। अगर नेव होम हो तो क्या करना है, होम वाला इन्फ्लेट करना है यार, है ना। तो इन्फ्लेट करना है हमें होम वाला, ठीक है। तो यार चलो मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं, इन्फ्लेट होम फ्रेगमेंट, ठीक है। और एंटर दबाया, इसने फंक्शन क्रिएट कर दिया है। ये मैंने कोड की है कॉपी और ये कर दिया साहब पेस्ट, ठीक है। बस यहाँ पे गार्ड फ्रेगमेंट की जगह हमें लिखना है होम फ्रेगमेंट। एंड अब हमारे जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन होम पे क्लिक करेंगे तो होम फ्रेगमेंट खुलेगा। सिमिलर वे में आपको डैशबोर्ड और प्रोफाइल के लिए भी करना है, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सो ये देखिए होम फ्रेगमेंट हमें दिख रहा है, ठीक है, मतलब खाली स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। और मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो माई फैमिली यानी होम फ्रेगमेंट खुल गया है अपना, और मैं गार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो गार्ड वाला फ्रेगमेंट खुल गया है, ठीक है। आप डैशबोर्ड और प्रोफाइल के लिए भी लगा देना, ठीक है। अब यार एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। 3 लाइनें, हम 3 लाइनें वापस लिखी है, केवल एक ही वर्ड चेंज है, दैट इज होम फ्रेगमेंट एंड गार्ड फ्रेगमेंट। इतना सा चेंज है, उसके लिए यार 3 लाइनें क्यों लिखनी, ठीक है। तो इसको हम सिंपल कर देते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से एक वेरिएबल पास कर देते हैं कि हमें खोलना क्या है, ठीक है। अब नेविगेशन अगर गार्ड है तो हमें क्या खोलना है, तो हमें खोलना है गार्ड फ्रेगमेंट डॉट न्यू इंस्टेंस। तो मैं अगर इसको इधर से पास कर देता हूँ, ठीक है, ऑल्ट एंटर बोलता हूँ और ऐड फ्रेगमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने फ्रेगमेंट में ले लिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे गार्ड फ्रेगमेंट डॉट न्यू इंस्टेंस की जगह क्या लिखता हूँ, केवल न्यू इंस्टेंस, बेसिकली वेरिएबल को मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। और जो दूसरा वाला फंक्शन है इसको मैं कॉपी करता हूँ
एंड यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और गार्ड फ्रेगमेंट की जगह इस बार हमें यूज करना है होम फ्रेगमेंट, ठीक है। और मैं इसको बेसिकली कोड को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे गार्ड फ्रेगमेंट की जगह मैं इसको कर देता हूँ फ्रेगमेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली दो फंक्शन को मर्ज कर दिया एंड एक फंक्शन बना दिया इन्फ्लेट, एंड जो भी वेरिएबल हमें चाहिए था सब में, यानी फ्रेगमेंट हमें चाहिए था, वो फ्रेगमेंट की वैल्यू को हमने पास करा लिया फंक्शन से यहाँ से, ठीक है। दैट इज पासिंग पैरामीटर्स फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया था इन्फ्लेट फ्रेगमेंट एंड हम क्या कर रहे हैं, बस उसमें से पैरामीटर पास कर देते हैं जो भी हमें फ्रेगमेंट खोलना है उसको, एंड यहाँ पे हमने एज ए वेरिएबल उस फंक्शन में ले लिया है एंड उस फ्रेगमेंट को हमने खोल लिया है, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ फंक्शंस। आप भी जब भी करें तो मिनिमल कोड में हमें काम करना है। तो बेसिकली जो भी कोड रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम ही लिखना है, बार बार नहीं लिखना। जो चीजें कुछ ही चीजें बदल रही है, जैसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल बदल रहा था, तो उस वेरिएबल को हम ट्राई करते हैं कि पैरामीटर्स में से पास करवा लें फंक्शन के, ठीक है। सो यार आज के लिए बस इतना ही काफी है, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप एक काम कर लीजिए, डैशबोर्ड फ्रेगमेंट और होम फ्रेगमेंट प्रोफाइल फ्रेगमेंट बना लेना, ठीक है। और एक और चीज कर लेना अगर हो सके तो, जो ये माई फैमिली वाला पेज है यानी होम पेज है, होम फ्रेगमेंट वाला, उस फ्रेगमेंट में अपने को ये कार्ड्स लगाने हैं, ठीक है। 3 कार्ड या 4 कार्ड जो भी कार्ड्स है, कार्ड अपने लगाने सीखे थे, उसी की मदद से आपको कार्ड लगाना है। कुछ डिजाइनिंग अलग है बट आप ट्राई कीजिएगा एंड आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल वर्क आउट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।